कामयाबी इंसान मुसलसल सीखता रहता है, कंटिन्यूसली सीखता है। वो उस्ताद से भी सीखता है, वो दोस्तों से भी सीखता है, वो किसी छोटे बच्चे से भी सीख लेता है, वो दीवार पे कोई कोटेशन लिखी होगी वहाँ से भी सीख लेगा। वो रुकता नहीं है क्योंकि उसके अंदर सीखने की प्यास होती है। जो इल्म है ना वो किताबों से नहीं हासिल होता, इल्म प्यास से हासिल होता है। और इल्म का एक बहुत बड़ा जो ज़रिया है ना वो सवाल करना है। कहते हैं इल्म एक ख़जाना है और जो सवाल है वो उसकी चाबी है। लेकिन सवाल बंदे के पुत्रों वाला होना चाहिए। सवाल वाकई सीधे सवाल, ये नहीं कि मजाक में आप डाल के या टाइम पास करना चाहे। एक बुजुर्ग थे ना, वो एक चौंक में खड़े हुए थे, एक नौजवान आया उनके पास। उसने आगे पूछा, जी चाचा जी ए रोड कितने जाता है, ए वाला कितने जाता है, ए वाला कितने जाता है, ए वाला कितने जाता है। चाचा ने उससे पूछा, पुत्र तू मैनू ए दस तू कितने जाना है। उन्हें कहा जाना तो मैंने कहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ। उन्हें कहा फिर तो जितने मर्जी चला जाते खैर। यानी जो ऐसे ही फजूल के सवाल पूछता है ना, उसकी मिसाल ये मैं दे रहा हूँ कि उसको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सवाल का जवाब मिल भी जाएगा ना उसको कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे वो रोड में से जिस मर्जी रोड पे चला है उसको कुछ हासिल तो नहीं ना होगा, लेकिन अगर आपने एक सिमत में जाना है उस तरफ जाएंगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा। तो सवाल वही है जो सीरियस है, जिससे आपका नॉलेज बढ़े, आपके नॉलेज के अंदर जो है ना वो इजाफा हो। अच्छा, दूसरा जो है ना, जो आपका एक्सपीरियंस है ना वो आपको कामयाब तो करवा देता है, लेकिन उस एक्सपीरियंस की कामयाबी के बाद आपको जो अगला सफ़र होता है ना वो आपको नॉलेज की बुनियाद पर तय करना पड़ता है। यानी आपके एक्सपीरियंस ने आपको कामयाब करवा दिया, आगे का जो सफ़र है वो क्या तय करेगा, आपका नॉलेज तय करेगा। अगर नॉलेज होगा तो फिर ही आगे बढ़ पाओगे। और जो नॉलेज होता है ना वो, मैं अक्सर कहता हूँ हीटर की मिसाल आप ले लें। नॉलेज एक हीटर की तरह है। आप इमेजिन करें फुल सर्दी है, -10 जो है वो टेम्परेचर है बाहर। अगर आप हीटर के क्लोज होकर बैठते हैं आपको सुकून मिलेगा। अगर हीटर से थोड़ा दूर होते हैं ठंड लगने लग जाएगी, मज़ीद दूर होंगे तो फिर मज़ीद ठंड लगने लग जाएगी। अच्छा, अगर मुसलसल -10 टेम्परेचर है, मुसलसल अगर आप हीटर से दूर रहते हैं फिर क्या होगा, फिर बुखार चढ़ने का खदशा है। तो जब आप नॉलेज के करीब रहते हैं ना, यानी डेली बेस पे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, नॉलेज के करीब है, जैसे हीटर के करीब है, सुकून मिल रहा है ना, नॉलेज के करीब है तो आपकी ग्रोथ होती जा रही है, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही आप नॉलेज से दूर हटेंगे तो समझ लें आपको नाकामी का बुखार चढ़ जाएगा, जैसे वो बुखार चढ़ा आपको। दूसरा एक नॉलेज को बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है कि नॉलेज को शेयर किया करें। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो चीज़ तकसीम करोगे ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। रिज़्क़ है ना बांटोगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, नॉलेज है ना तकसीम करोगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो ज़ाहिरी बात है, उसके लिए भी तो शर्त है ना, आपके पास नॉलेज होगा तो बांटोगे ना, उसके लिए होना भी तो ज़रूरी है ना, नहीं होगा तो नहीं दे सकते। एक शख्स था, वो नज़र चेक करवाने के लिए गया डॉक्टर के पास। अब वो जो बेंच लगा होता है वो बेंच पर डॉक्टर के पास बैठ गया, एक पेशेंट ऑलरेडी चेक करवा रहा था। अच्छा, वो आपने देखा होगा कोई ग्लासेस लगवाने के लिए जाता है, उन्होंने ग्लासेस रखी होती हैं, उसमें शीशा नहीं होता, वो ऊपर से शीशा डाल के चेक करते हैं। अच्छा, वो बंदा बैठा देख रहा है, पेशेंट चेक करवा रहा है, डॉक्टर ने एक शीशा डाला नज़र आया, कहता नहीं नज़र आया। दूसरा शीशा डाला नज़र आया, नहीं आया। तीसरा डाला नज़र आया, नहीं आया। चौथा डाला, कहता अब नज़र आया, कहता थोड़ा थोड़ा नज़र आया। उसने 5वां शीशा डाला, उसने कहा नज़र आया, उसने कहा बिल्कुल नज़र आ गया, ओके है। उसने कहा गुड, जाओ जाके ग्लासेस बनवाओ। वो जो बेंच में बैठा था ना, उसने उसको कहा आ जा भाई तेरी बारी आ गई। वो आगे बैठा, वो पहले ही सारे सिनेरियो तो देख ही रहा था। डॉक्टर ने उससे पूछा एक शीशा डाला नज़र आया, कहता नहीं नज़र आया। दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा नज़र आया, कहता नहीं नज़र आया। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां नज़र आया, नहीं आया। सारी ट्रे खाली कर दी, नज़र आया, नहीं नज़र आया। कहता तेनू पढ़ना भी आंदा कि नहीं, कहता वो तो मैनू नहीं आंदा। कहना अन्नी दिया लैन की है, वो कहना मैं समझा शायद ग्लासेस लाना नज़र आइएगा। तो बताने का मकसद है होगा तो देंगे। यानी अगर उसको पढ़ना आता होता, उसके पास वो होता इल्म, तो वो फिर ही उसको पढ़ पाता ना। उसके अलावा वो 10 शीशे भी लगा लेता, उसको नज़र नहीं आना था। तो जो होगा वही आप बांट